उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले 25 वर्षीय राजीव कुमार मुंबई जाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस में सवार हुए। इस गाड़ी की संख्या है 12,533। यह ट्रेन लखनऊ से मुंबई के बीच की दूरी तय करती है और अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। राजीव अपनी यात्रा में खोया हुआ था जब अचानक ट्रेन बिना किसी स्टेशन के बीच में ही रुक गई। राजीव को समझ नहीं आया कि यह ट्रेन क्यों रुकी। उत्सुकता से उसने अपनी खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर भगदड़ मची हुई थी। लोग ट्रेन से उतरकर इधर उधर भाग रहे थे। यह सब इतना अप्रत्याशित था कि राजीव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहां पर ट्रेन रुकी थी वहां पर एक तीव्र मोड़ अर्थात कर्व था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। राजीव ने झाड़ियों के पीछे कुछ देखा। एक और ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस जिसका नंबर था 12,627 जो कि यशवंतपुर से निजामुद्दीन जा रही थी। यह ट्रेन भी उसी पटरी पर तेज गति से आ रही थी। राजीव ने तुरंत चिल्लाकर लोगों को चेतावनी देनी शुरू की, लेकिन अफरा तफरी और भगदड़ के कारण उसकी आवाज बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाई। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पुष्पक एक्सप्रेस की D3 जनरल बोगी से हुई थी। यहां पर एक चाय वाले ने अचानक घोषणा कर दी कि बोगी में आग लग गई है। यह सुनते ही बोगी में बैठे सभी यात्री डर गए। किसी को धुआं तो दिखाई दिया, लेकिन यह महज एक अफवाह निकली। अफवाह सुनकर लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदकर भागने लगे। D3 बोगी में बैठे दो यात्री उदल और विजय भी यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने बाकी यात्रियों को आग लगने की बात बताई और खुद भी ट्रेन से उतरकर भागने लगे। भगदड़ मच गई थी और लोग बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए दोनों तरफ के दरवाजों से निकलने लगे। पुलिया के एक तरफ कम ऊंचाई की दीवार थी जहां कुछ लोग कूदकर भागने लगे, वहीं दूसरी तरफ रेल की दूसरी पटरी थी। बड़ी संख्या में लोग वहां से गुजर रहे थे जब कर्नाटक एक्सप्रेस उसी पटरी पर आ गई। राजू ने जब यह देखा तो उसने जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को हटने के लिए कहा, लेकिन भगदड़ और शोर के कारण उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। तेज रफ्तार से आती कर्नाटक एक्सप्रेस ने पटरी पर मौजूद 23 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भयानक हादसे में 13 लोग मौके पर ही मारे गए और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में कई लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जो मुंबई में काम की तलाश में जा रहे थे। कुछ यात्री नेपाल के भी थे। घटनास्थल पर पहुंचने वाले लोग दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कई शव तो इस कदर छत विछत हो चुके थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। किसी का हाथ अलग पड़ा था तो किसी का सिर। कई शवों के टुकड़े बिखरे हुए थे। राजू ने अपनी आंखों के सामने यह सब देखा और वह स्तब्ध रह गया। यह हादसा न केवल रेलगाड़ी का था बल्कि यह अफवाहों और घबराहट का परिणाम था। हादसे की खबर पूरे देश में फैल गई। स्थानीय प्रशासन, रेलवे अधिकारी और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शवों की पहचान करने का काम शुरू हुआ। सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, जबकि घायलों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने की बात कही। गंभीर रूप से घायलों का इलाज रेलवे के खर्च पर किया गया। यह घटना 22 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पास हुई थी। यह हादसा न केवल एक दुर्घटना था बल्कि यह अफवाहों की ताकत का प्रमाण था। एक चाय वाले की कही गई झूठी बात ने 13 जिंदगियां छीन ली और कई परिवारों को हमेशा के लिए गम में डुबा दिया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हम अफवाहों पर विश्वास करना बंद कर सकते हैं? क्या हमें ऐसी आपात स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए शिक्षित होना चाहिए? यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि एक सीख की भी है। किसी भी स्थिति में घबराहट और अफवाहों को बढ़ावा देना घातक हो सकता है। हमेशा सही सोच और निर्णय से ही बड़े हादसों को रोका जा सकता है।